Let's see the question. Why is it necessary for accounts to assume that a business entity will remain a going concern? क्यों ये जानना जरूरी है अकाउंट्स के लिए कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। मुझे एक बात बताइए, मान लिया आप कोई मशीनरी खरीद के लेकर आए हो बिजनेस के लिए, है ना, मशीनरी खरीद के लेकर आ रहे हो, क्या ये मशीनरी आज एंड ऑफ द डे तक ही खत्म हो जाएगी? इसका जो मतलब इसका जो वैल्यू है वो ईओडी तक खत्म हो जाएगा? क्या आपका बिजनेस आज ईओडी तक खत्म होने वाला है? नहीं। इसका जो हम लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। कहाँ लिखते हैं हम इसको? फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं ये जो मशीनरी है हमारी कम से कम 10-15 सालों तक तो चल ही जाएगी। और ये हम क्यों सोच के चल रहे हैं? हम ये सोच के चल रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा। अगर हम ये गोइंग कंसर्न वाला कंसेप्ट ना लेकर चलें तो हम तो फिर डे बाय डे हिसाब लगाने लगेंगे ना, है ना। हम तो ये भी नहीं सोच सकते फिर कल को मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका बिजनेस जो है नियर बाय बंद नहीं होगा। इसी वजह से आप क्या करते हो, बैंक में लोन लेने जाते हो। बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हो तो आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, यानी भैया कि लॉन्ग टर्म लोन्स यानी 10 से 15 साल या 5 से 10 साल तक के लोन्स आप लेते हो। और ये आप क्या सोच के लेते हो कि मेरा जो बिजनेस है वो शट डाउन नहीं होगा नियर फ्यूचर में, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स बनाने के लिए। अगर अकाउंट्स में हम ये ना सोचें गोइंग कंसर्न, तो फिर तो हमारी एसेट और लायबिलिटी हो ही ना, है ना। क्या ना हो, बस 1 साल या 1 महीना या 1 क्वार्टर का हम करें, 6 महीने का हम लोग करें और बात खत्म, ठीक है। तो ये अकाउंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि और इसी वजह से हम क्या निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी इसी वजह से लिखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई अगले साल भी हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा और हमारा क्लोजिंग स्टॉक पहले मार्केट में जाएगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स में ये अज्यूम करना कि हमारी जो बिजनेस एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न है, यानी वो हमेशा चलती रहेगी और फ्यूचर में वो बंद नहीं होगी, ठीक है। वरना कैश में और स्टॉक में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। हम मानेंगे ही नहीं किसी को स्टॉक, हम सब कुछ बस हाथों हाथ करते रहेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।